हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज चल रही है और एक टॉपिक जिसका नाम है जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस लेखांकन, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। 40 एमसीक्यू अपन करेंगे टोटल। 20 एमसीक्यू आपको इस वीडियो में मिलेंगे और 20 एमसीक्यू आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। जनरली जो बिहार में एग्जाम होते हैं, बिहार टीआरई के एग्जाम होते हैं टीचर रिक्रूटमेंट के, उनमें ये टॉपिक होता है। उसके अलावा कुछ सिलेबस में और हो सकता है, सो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखिएगा। सो जॉइंट वेंचर बेसिकली होता क्या है, जैसे दो लोग हैं और कुछ समय के लिए मान लीजिए वो फ्री हैं या किसी वो कॉमन प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, एक जिसके पास फिल्म की स्टोरी है, एक जो प्रोड्यूसर है, वो मान लीजिए मिलके कहते हैं कि अपन एक फिल्म बनाएंगे। तो उनकी पार्टनरशिप टेम्पररी है, केवल वो फिल्म बनने तक है। फिल्म बन गई, जो भी उनका था वो हो गया और फिर सेटलमेंट हो जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हो। मान लीजिए मैं हूं और मेरा दोस्त है, हम दोनों की छुट्टियां हो गई और हमने कहा समर्स में क्या करें, तो हमने सोचा चलो मोबाइल रिपेयर करके बेचेंगे। तो हम पुराने मोबाइल खरीदेंगे, रिपेयर करेंगे, बेचेंगे, आखिर में अपना हिसाब कर लेंगे। तो जॉइंट वेंचर बेसिकली टेम्पररी पार्टनरशिप नेचर का होता है और प्रोजेक्ट पूरा होते ही या वो जो टास्क पूरा होते ही वो पूरा हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बात समझ में आ जाएगी। सो ये विशेष, अच्छा एक खास बात, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे होगी, टेम्पररी होनी है। तो इसमें आप चाहो तो इसमें तीन तरह की मोटे तौर पे अकाउंटिंग है, कुछ लोग चौथा टाइप भी बोलते हैं, पर बेसिकली तीन तरह की अकाउंटिंग है। एक तरह की अकाउंटिंग में होता है कि हम प्रॉपर अकाउंटेंट रखेंगे, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाएंगे। अब ये वर्ड जो है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, उसे आप समझिए जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरा नाम वी है, ठीक है, और मेरा जो दोस्त है उसका नाम जी है। वी और जी हम दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया। वी यानी मेरी अपनी दुनिया है, मेरे दोस्त जी की अपनी दुनिया है। तो हमने कहा यार जो अपन ये तीन महीने मिलके साथ काम करेंगे उसके लिए अपन एक अकाउंटेंट रख देते हैं और वो पूरी अकाउंटिंग करेगा। ये होता है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने जी को बोला यार तो परेशान मत हो, मेरे को अकाउंट्स अच्छी से आती है, मैं मेरे दुकान के अकाउंट्स भी मेंटेन करता ही हूँ और मैं जो है ये जो जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन होंगे वो भी मेंटेन कर लूंगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं उसे ये कह दूं कि यार सारे ट्रांजेक्शन मैं ही लिख दूंगा, जो भी जी मेरा गौरव है वो तू जो भी करे मुझे बता दिया कर, मैं जो करूंगा वो तो मुझे पता है ही, सारे ट्रांजेक्शन मैं ही लिख दूंगा। तो एक तरीका ये हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि अपने अपने ट्रांजेक्शन लिखेंगे, गौरव अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, वी विश्वजीत अपने अपने ट्रांजेक्शन लिखेगा, जो बुक्स उनके पास है, अलग से हम अकाउंटेंट को नहीं बुलाएंगे। तो बेसिकली ये तीन तरह की अकाउंटिंग होती है। तीनों ही तरह में जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो तीन वीडियोस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे कि कैसे जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग होती है। यूट्यूब पे भी शायद तक डाल रखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। सो चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं, अपने को बात समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन, जितनी बातें हुई उससे निकल के आया। संयुक्त साहस व्यापारिक संगठन है, एकाकी व्यापार, साझेदारी, अल्पकालीन साझेदारी या कंपनी। तो ये एक शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, ये एक टेम्पररी पार्टनरशिप है। सिंपल, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, आपने बड़े आराम से कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग डज नॉट फॉलोज विच कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हमने अकाउंटिंग पढ़ी है, काफी पढ़ी है, तो हमने अक्रूअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और भी 11 कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने वो सारे सुन रखे हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है ट्रांजैक्शन होते ही लिख दो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मानता है कि व्यापार लंबे समय तक चलेगा, अनिश्चित काल तक चलेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है चीज को अपनी जिस कॉस्ट पे उसे खरीदा गया है, हासिल किया गया है, उस कॉस्ट पे उसको दर्ज करो। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जॉइंट वेंचर में फॉलो नहीं किया जाता, तो ये वाला कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कि ये कहता है, अगर आप बातों बातों में समझ गए हो, जब मैंने कहा कि व्यापार अनिश्चित काल तक चलेगा, दीर्घ काल तक चलेगा, जॉइंट वेंचर तो हमें शुरू करते ही पता होता है कि अगले कुछ समय में, शायद 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में हम इसको पूरा कर देंगे। तो आपको जॉइंट वेंचर में तो पहले से ही पता होता है, इसमें इसलिए उसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसको अपन सुदीर्घ संस्थान अवधारणा कहते हैं, वो लागू नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर इज अ डैश डैश अकाउंट। अब आप देखो इसमें जो फर्स्ट
हालांकि जिसे मैं फर्स्ट मेथड कह रहा हूँ वो किसी बुक में आपको सेकंड थर्ड मेथड दिख सकता है, पर जो एक मेथड है जिसमें फर्स्ट मेथड मैं इसको कहूँगा, जिसमें हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या है, मैं हूँ और ये है, हम दोनों ने एक अकाउंटेंट हायर किया और वो एक अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक अकाउंट बनाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट, और एक अकाउंट वो और बनाएगा जिसको हम बोलेंगे को वेंचरर अकाउंट। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, उसी तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में को वेंचरर अकाउंट होता है। वेंचर मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, कोई भी धंधा करना साहस हिम्मत का काम है। कि क्यों हिम्मत है, क्योंकि उसमें आपकी कैपिटल दांव पे लगती है। हो सकता है आपका बिजनेस चल पड़े कमा लो, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और गंवा दो, तो हिम्मत तो लगती है भाई। नौकरी में इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं है, नौकरी में आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको तनख्वाह हर महीने के एंड में मिलेगी, सेठ कमाए चाहे नहीं कमाए। बिजनेस में हिम्मत लगती है। तो को वेंचरर का अकाउंट बनाएगा। अभी कौन बना रहा है, हमारा जो अकाउंटेंट है, ये जो देख रहे हो, वो मेरा अकाउंट भी बनाएगा, और मेरा जो साथी है साहसी जो है उसका अकाउंट भी बनाएगा, वी का अकाउंट भी बनाएगा, जी का अकाउंट भी बनाएगा। कि सर ये क्या बनाया दोनों तरफ, ये जस्ट एक ऐसे समझाने के लिए, डी आर साइड ये सी आर साइड। मैंने ये कहा कि जो फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसमें अकाउंटेंट पहला अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर, दूसरा बनाएगा जॉइंट बैंक, और तीसरा बनाएगा को वेंचरर का अकाउंट। ओके, इसमें भी अगर मैं बहुत प्रॉपर सीक्वेंस बोलूँ अगर बनाने चाहिए, तो पहला अकाउंट ये बनाना चाहिए जेवी, दूसरा को वेंचरर, और तीसरा जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक एंड में अपने आप क्लोज हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, सेटल आउट हो जाना चाहिए। अब ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है ये क्यों बनेगा, ये लाभ या हानि के लिए बनेगा। अब इतनी बात से आपको समझ में आना चाहिए, है ना, नॉलेज क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। कोई भी खाता जो लाभ या हानि को जन्म देता है या लाभ हानि को दिखाता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल मतलब थोड़ी देर के लिए खोला जाता है, टेम्पररी ओपन किया जाता है। तो जॉइंट वेंचर, वैसे तो इस सिस्टम में तो सारे ही अकाउंट टेम्पररी है, बाकी नॉमिनल अकाउंट का बाय नेचर ऐसा होता है कि या तो वो खर्चा क्रिएट करता है, या वो इनकम पैदा करता है, या वो खर्चे और इनकम को दिखाता है। अब आपको बात समझ में आती है कि जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल खाता है, नाम मात्र की प्रकृति का खाता है। हाथों हाथ बात कर लें, जॉइंट बैंक जहां आ जाता है, बैंक पर्सनल होता है। अगर थोड़ा सा आप और जाओ तो बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है। और जॉइंट बैंक से मतलब ये होता है कि ये बैंक में आप खाता खुलाओगे तो आपको किसी के नाम से खुलाना पड़ेगा, तो इसमें वी और जी के जॉइंट नाम से खाता खुलाया जाता है ताकि चेक दोनों लोग काट सकें, दोनों लोग पेमेंट वगैरह ले सकें, दे सकें। तो जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है, और बैंक अकाउंट अपने आप में पर्सनल नेचर का होता है। और जो को वेंचरर का खाता है, को वेंचरर का खाता यानी विश्वजीत और गौरव का खाता, तो ये पर्सनल खाता ही है, ये तो पर्सनल है और ये नेचुरल पर्सन है। ठीक है, तो ये हो गई बात। ये वी और जी का जो खाता है ये हमारे नाम का ही खाता है, जिसको अपन सामूहिक रूप से बोल रहे हैं को वेंचरर का खाता, पर ये पर्सनल अकाउंट ही है। बात समझ में आ गई। चलो अपन अगर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है,
वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता। आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अरे ये तो वापस सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना हिंदी में लिखा है संयुक्त साहस बैंक खाते की, तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर नहीं या जॉइंट बैंक वर्ड है। तो चलो ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ आंसर। जॉइंट बैंक अकाउंट हमेशा आपका व्यक्तिगत खाता होता है ना। अपन बेसिक अकाउंट पर पढ़ते हैं, एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है बैंक अकाउंट। कैश को अपन एक वस्तु के तौर पे देखते हैं, तो ये आपका वस्तुगत खाता या कहें वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट होता है। और बैंक अकाउंट, बैंक भी एक तरह का पर्सन है, उस पर्सन के पास आप रकम जमा कराते हो, भुगतान करते हो वगैरह वगैरह। पर बैंक अकाउंट बेसिकली इन नेचर पर्सनल नेचर है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी चीज़ कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए उतना बढ़िया, नहीं तो फिर ठीक है, जहाँ याद करना है तो याद तो करना पड़ता है, रट्टा लगाना पड़ता है, पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपन समझ सकें, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो ये आपको सिंपल PDF के तौर पे भी दे सकता था, लेकिन फिर आपको वो समझ में कैसा आएगा। या तो आपका पढ़ा हुआ हो तो अच्छी बात है, पर टीचर की ज़रूरत हमेशा रहती है ना। आप भी टीचर बनेंगे तो आपको समझाना पड़ेगा ना, आप नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो खुद से ही पढ़ लेता बच्चा और खुद से ही कॉन्सेप्ट समझ लेता, फिर तो किताबें लिख दी गई हैं तो फिर तो वो पर्याप्त होती। पर कोई होना चाहिए ना जो उनको इजी करके बता सके और एक नॉलेज दे, और फिर वो उस नॉलेज को और आगे ले जाएं। तो यही टीचर का काम है। खैर, तो मैं बताऊंगा जितना मुझे आता है, आप समझेंगे और आप एडिशनल नॉलेज और लेंगे, तभी तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा समझदार हो सकती है, अगर वो मेहनत करे तो। मतलब क्या केवल चाहने से नहीं हो जाएगा, नई पीढ़ी के चाहने से वो समझदार अमीर सब कुछ नहीं हो जाएगी, उनको भी एफर्ट तो करने पड़ेंगे। अपने समय के अपने चैलेंजेस हैं, उनके समय के उनके चैलेंजेस हैं। खैर, जॉइंट वेंचर संयुक्त बैंक खाता जो है वो व्यक्तिगत खाता होता है, इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो थ्योरी में बार का आउटलाइन बना रहा हूँ। जब संयुक्त साहस के लिए अलग पुस्तकें रखी जाती है, तब विक्रय करने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब यहां से एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखो, मैं फिर बोल देता हूं, वी और जी, विश्वजीत और गौरव, ये 2 साहसी हैं और एक अकाउंटेंट है, ठीक है। ये अकाउंटेंट देखता है सेल हुई है, हम लोगों ने मान लो टीवी खरीदे बेचे, मोबाइल खरीदे बेचे, तो हमने 1 लाख रुपए की सेल करी। अब होगा क्या, इन जनरल, बिल्कुल इन जनरल सोचो तो सेल करने पे एंट्री आपके दिमाग में आएगी, कैश आया टू सेल, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अगर पैसा अकाउंट में आया सेल करने पे, जैसे आजकल UPI पेमेंट होते हैं, तो आपने कभी सोचा जो दुकानदार UPI पेमेंट लेता है वो क्या एंट्री करता होगा, अगर एंट्री करे तो उसकी सब वो तो हिसाब ही नहीं रखता तो ठीक है, वो एंट्री करता है बैंक टू सेल। ऐसी बात नहीं है सर, एंट्री तो अकाउंटिंग तो होती है, एंट्री होती है बैंक टू सेल, क्योंकि पैसा बैंक में आया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो अकाउंटेंट है, इसको ध्यान है कि अपने को थोड़े समय की ही अकाउंटिंग करनी है, तो वो, अब एक बात और,
जो ऑर्डिनरी व्यापारी होता है वो तो क्या होता है, सेल परचेज ये सारे खाते बनाएगा, एंड में उसे ट्रेडिंग और P&L में ले जाएगा। ठीक है, इनको अभी लिखने के बाद एक मेन अकाउंट में वो ले जाएगा। यहाँ का अकाउंटेंट क्लियर है कि मेरे को 3-6 महीने की अकाउंटिंग करनी है, तो वो शुरू से एक ही खाता चलाएगा। तो सेल्स जो कि इनकम है उसके लिए वो जॉइंट वेंचर खाता यूज करेगा, इनकम के लिए भी और एक्सपेंसेस के लिए भी, दोनों के लिए ही वो जॉइंट वेंचर अकाउंट यूज करेगा। इनकम का CR शेष होता है, ये आपको याद रखना है। और पैसा जनरली अकाउंट में आएगा तो बैंक DR होगा, कि सर समझ में नहीं आया, और बैंक में भी जॉइंट बैंक होगा। तो ये एंट्री होती है जब सेल होती है कैश पे। कैश से मतलब होता है अगर कैश सेल है भी तो वो तुरंत पैसा बैंक में डाल दिया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। इसने कहा था जब जॉइंट वेंचर, यहां से पता लग गया कि टॉपिक कौन सा है, अलग पुस्तकें रखी जाती है तो यहां से मेथड पता लग गया। और हुआ ट्रांजैक्शन, क्या हुआ, सेल हुआ। सेल होने पे क्या चाहता है कि कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा, तो जॉइंट वेंचर खाता क्रेडिट किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन थे सेल अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक अकाउंट होता है इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट विद को वेंचर अकाउंट, जैसे जॉइंट वेंचर अकाउंट विद विश्वजीत अकाउंट। और एक होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ये सारे आज के टॉपिक में ही आएंगे, है ना। मतलब एक इस चैप्टर के साथ खराबी है वो ये है कि बाकी कोई टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग का एक तरीका होता है, इस चैप्टर को चैलेंजिंग बनाता है ये बात कि इस चैप्टर में एक ही ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मैं बस 2 मिनट आपके यहाँ पे और लूँ तो जैसे जब यहाँ सेल हुई ना तो इसकी एंट्री ये हो सकती है जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, ये तो मैंने बता दिया। इसकी एंट्री हो सकती है कैश DR टू जॉइंट वेंचर, और इसी की एंट्री हो सकती है कैश DR टू जॉइंट वेंचर विद गौरव। कि सर फिर हमें कैसे पता लगेगा, यूं पता लगेगा अगर हमने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखा है तो जॉइंट बैंक उसकी एक तरह से पहचान है, उसमें आपको जॉइंट बैंक अकाउंट यूज करना पड़ता है अपनी एंट्री में, तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स होगा तो ये एंट्री बनेगी। अच्छा, अगर सारे ट्रांजैक्शन, मान लो हमने तय किया कि सारे ट्रांजैक्शन V नोट करेगा, V मैं हूं और मेरे को अकाउंट्स आती है, तो जब मैं सेल करूंगा तो ये मेरी ऑर्डिनरी सेल नहीं है। ऑर्डिनरी सेल होती तो मैं कैश टू सेल करता, ये मैं जो सेल कर रहा हूं वो जॉइंटली कर रहा हूं तो मैं कैश टू जॉइंट वेंचर इस तरह की अकाउंटिंग यूज करूंगा। अच्छा, एक होता है ओन ट्रांजैक्शन, मतलब एक तरीका होता है कि भाई मैं तो ना अपने ट्रांजैक्शन लिखूंगा, जैसे इस ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व हूं, मैंने सेल करी तो कैश आएगा तो मैं लिखूंगा कैश टू जॉइंट वेंचर विद जो मेरे साथी का नाम होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटिंग हुआ करती है, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए। खैर अभी के लिए इसका क्वेश्चन जो सिंपल था, इसने सेपरेट बुक्स रखा था तो आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए, ये डरना नहीं, आ जाएगा समझ में ना। ये गलत आ गया है, ये अलग पुस्तकें रखी जाती है ना, तो इसका आंसर ये होगा, B होगा, है ना। मैं सही कर दूंगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट, ये नाम आ गया ना। इन केस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ये भी वर्ड आ गया। दो चीजों से क्लैरिटी हो गई। द करेक्ट जनरल एंट्री विल बी, तो ठीक है, V और G ने मोबाइल सही करने का ऐसा जॉइंट वेंचर शुरू किया कि हम मोबाइल खरीदेंगे बेचेंगे। अब हमको एक मशीन मान लो मंगानी पड़ी, कोई इक्विपमेंट मंगाना पड़ा, तो आम जीवन में अपन सोचो, मैं बार बार आपको बताऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा बट समझ में आएगा। अपन वैसे मशीन खरीदते हैं तो एंट्री होती है मशीन DR टू कैश या बैंक, जो भी अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे अकाउंटेंट देख रहा है मशीन खरीदी गई है, लेकिन वो मशीन को असेट की तरह नहीं देखता। हकीकत में बात यही है कि हम 3-6 महीने उस मशीन से मोबाइल ठीक करेंगे, बाद में मोबाइलों के साथ उस मशीन को भी बेच देंगे। यानी कुछ भी चीज़ हमारे लिए परमानेंट नेचर की नहीं है। मशीन को खरीदना भी वो उसे खर्चे की तरह ट्रीट करेगा, तो हमारा जो अकाउंटेंट एंट्री करेगा, चूंकि वो उसे खर्चा मानेगा तो वो जॉइंट वेंचर को DR करेगा, और इसका जो पेमेंट किया जाएगा, सपोज करो ये 60,000 की मशीन है, तो एंट्री की जाएगी जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। बैंक से पेमेंट होगा, बैंक बैलेंस नीचे जाएगा तो बैंक नीचे लिखा जाएगा यानी CR वाली लाइन में, और खर्चा होगा, चाहे यहाँ पे मतलब एक तरह से
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भेद खत्म हो जाता है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसका भेद खत्म हो जाता है। खर्चा है मतलब खर्चा है, ठीक है। तो अब आपको मशीन को डीआर करने की जरूरत नहीं है, आप जॉइंट वेंचर को डीआर कीजिए, जॉइंट बैंक को सीआर कीजिए, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी लगने वाला है, बी रहेगा इसका आंसर, यस। बाकी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, उसमें समय जो बचेगा वो मैं चीज़ें समझाने में लगाऊंगा। संयुक्त साहस में लाभ का बंटवारा किया जाता है, तो वी और जी लाभों का बंटवारा कैसे करेंगे, जो इन्होंने तय कर रखा हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना है या कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी इन्होंने आपस में तय किया हो तो साहसियों द्वारा निश्चय किए गए अनुपात में इन द रेशियो डिसाइडेड बाय द कोवेंचरर्स। थोड़ी थोड़ी आपको इसमें पार्टनरशिप की झलक दिखाई देगी, पर इसका थोड़ा सा विशिष्ट प्रकार की साझेदारी ये है। ए आंसर हो गया। बाकी सबको इक्वली देना है, जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसने ज़्यादा काम किया है उसको मिलेगा, ये सब नहीं। आपने जो तय कर रखा है, इसीलिए कहते हैं तय करो तो फिर राइटिंग में ही तय कर लो, क्योंकि ओरल में तो बोला हुआ भूल भी जाते हैं, नीयत बदल भी जाती है। तो राइटिंग में तय कर लो, दोनों के साइन हो, विटनेस हो, स्टैंप, नोटेरी सब करवा लो, तो फिर पीछे मुकरने का मौका नहीं मिलता, पीछे हटने का मौका नहीं मिलता। क्योंकि दोस्ती दोस्ती सब ठीक होता है, लेकिन जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो कई बार दोस्ती में दरार आ जाती है। इसके बाद है संयुक्त कारोबार, संयुक्त साहस में बिल बनाने के खर्चे से डेबिट किया जाता है। ओके, तो मैं मान लो अभी मान के चल रहा हूँ कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में क्या हुआ कि हमारे अकाउंटेंट ने देखा कि हमने माल बेचा, मान लेते हैं 2 लाख का माल बेचा, 2 लाख का माल बेचा तो इनकम हुई, इनकम होने पे जॉइंट वेंचर को सीआर किया। अच्छा, जो सामने वाला कस्टमर था उसने हमें बीआर दे दिया, तो हमने बीआर को डीआर किया, बीआर मिलता है ना, बीआर आया, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये बिल हमने बैंक से जाके कैश करवा लिया, भुनवा लिया, ठीक है। तो आपको एंट्री करनी है जॉइंट बैंक डीआर, मान लेते हैं आपको 1,95,000 रुपये मिले, जॉइंट बैंक डीआर 5,000 रुपये कट गए डिस्काउंट के। जनरली इसके लिए डिस्काउंट को डीआर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट एक खर्चा है, खर्चे के लिए जॉइंट वेंचर को डीआर करेंगे और बीआर आपके हाथ से गया। तो बातों बातों में मैंने आंसर दे दिया। इसने ये कहा था कि जब आप बिल को भुनाते हैं, उसकी डिस्काउंटिंग करवाते हैं, डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बैंक से पैसा उठाना समय से पहले, उसकी मैच्योरिटी से पहले पैसा उठाना। तो खर्चे से किसको डीआर किया जाएगा, जॉइंट वेंचर को। सारे खर्चों के लिए जॉइंट वेंचर को ही डीआर किया जाएगा। अब मैं देखो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, नहीं तो मैं इसका ये भी बता सकता हूँ कि अच्छा अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन लिखूंगा तो क्या अकाउंटिंग होगी, अगर मैं खुद के ट्रांजेक्शन लिखूंगा तो क्या एंट्री होगी। इसके ऊपर 3 सेपरेट वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी तैयारी के साथ ही इस टॉपिक में आइएगा तो आपको समझ में आ पाएगा, है ना। नहीं तो आप, हालांकि मैं समझा रहा हूँ, मैं सीधा इस एंट्री में भी आ सकता था, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले बताऊँ कि पहले क्या हुआ था फिर क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा तैयारी के साथ ही आइएगा। किस खर्चे को डीआर किया जाता है, डिस्काउंट अकाउंट को डीआर किया जाएगा, नहीं। जॉइंट वेंचर को डीआर किया जाएगा, हाँ। जहाँ पे भी जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है तो आपको अलर्ट हो जाना है, उस तरह से आपको चलना चाहिए, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन अवे बाय अ को-वेंचरर देन डैश डैश अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, कहानी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अकाउंटेंट है, ये पहला पार्टनर है या को-वेंचरर है, और ये दूसरा को-वेंचरर है। इन लोगों ने पहले से ही सोचा था कि हम 100 मोबाइल खरीदेंगे। मैं एक ही एग्जांपल पकड़ के चल रहा हूँ, रिपेयर करेंगे और उसे सेल करेंगे, मान लीजिए। और ये सब काम के लिए हमने बस 6 महीने सोच रखे, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब क्या हुआ, हमने 100 में से मान लीजिए 95 मोबाइल निपटा दिए, सेल कर दिए। अब 5 मोबाइल बचे हुए थे, हमें वाइंड अप करना है, क्योंकि हमें अपनी अपनी लाइफ में मूव करना है। 6 महीने के लिए हमके मिलके काम कर लिया, भविष्य में और काम कर लेंगे, लेकिन अब हमें 5 मोबाइल निपटाने हैं, ग्राहक हमें मिल नहीं रहा। तो जी जो गौरव है उसने कहा मैं ले लेता हूँ। तय हुआ कि एक मोबाइल वो 9,000 रुपये में लेगा, तो 5 मोबाइलों के वो 45,000 रुपये जमा कराने को तैयार हो गया, या 45,000 अपनी पूंजी में से कटवाने को तैयार हो गया। अभी अब आप देखिए क्या हुआ है, अकाउंटेंट ये देख रहा है, क्या देख रहा है, बचे हुए मोबाइल गौरव सर ने ले लिए। उसके लिए मैं भी सर हूँ, वो भी सर है, वो ये देख रहा है कि बचे हुए मोबाइल गौरव ने ले लिए। अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, क्योंकि जब हमने 95 मोबाइल बेचे थे आउटसाइड कस्टमर्स को, वो भी सेल थी, वो भी इनकम है। और ये बचे हुए 5 मोबाइल गौरव सर लेके जा रहे हैं,
तो गौरव सर के लिए पर्सनल लेवल पे परचेज है, लेकिन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है। तो इनकम होने पे जॉइंट वेंचर को सीआर किया जाएगा। अच्छा, ये पैसे तो दे नहीं रहे, मतलब गौरव सर जो है स्वामी है वो पैसे तो दे नहीं रहे, तो ये पैसे उनके खाते पे चार्ज किए जाएंगे। तो उनका खाता, उनका जो निजी खाता है, तो को वेंचरर खाता, अगर आपको नाम पता है नाम लिखेंगे, नहीं तो को वेंचरर लिखेंगे, तो को वेंचरर टू जॉइंट वेंचर एंट्री होगी। क्वेश्चन ये था कि अगर बचा हुआ माल किसी को वेंचरर द्वारा ले लिया जाता है तो कौन सा खाता डीआर किया जाता है। तो जो पाने वाला व्यक्ति है, जो पाने वाला महापुरुष है, उसके खाते को डीआर किया जाएगा। तो आपको को वेंचरर के खाते को, संयुक्त साहसी के खाते को डीआर करना होगा। ये हमेशा देखा करो कि क्या पूछा है, क्या डीआर करना है, क्या सीआर करना है, क्लियर पूछा ना। नेक्स्ट इज व्हेन को-वेंचरर इनिशियली contributes for a joint venture should be debited in case when separate set of books are maintained। तो अलग पुस्तकें रखी जाती हैं। और सोचो, मैं कहानी शुरू से बताता हूँ। हम दोनों ने सोचा था कि हम मोबाइल खरीदेंगे बेचेंगे, तो मोबाइल खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए दिए, इसने 3 लाख रुपए दिए, हम दोनों ने 5 लाख रुपए के साथ काम शुरू किया। तो अकाउंटेंट ने देखा कि इस वाले सर ने और इस वाले सर ने पैसे लगाए हैं, तो पैसे हमने क्या किए, पैसे हमने खाते में जमा करा दिए, अकाउंट में जमा करा दिए, ताकि फिर वहीं से खर्चा होगा ना, रोज रोज की माथापड़ी नहीं है। हम सारा खर्चा यूपीआई से करते हैं, चेक से करते हैं, कैश में डील ही नहीं करते। तो खाते के अंदर जब पैसे आएंगे तो जॉइंट बैंक डीआर होगा। और ये पैसा किसने दिया, एक तो वी ने दिया और एक जी ने दिया। तो इस तरह से एंट्री होगी। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखे जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा था जब साहसी शुरुआत में या शुरू में संयुक्त साहस हेतु पूंजी के तौर पे योगदान करते हैं, तो उस स्थिति में कौन सा खाता डीआर किया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में जॉइंट बैंक अकाउंट डीआर किया जाना चाहिए और भुगतान करने वाले या योगदान देने वालों को क्रेडिट करना चाहिए। तो जॉइंट बैंक खाते को डीआर करना चाहिए। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर कहाँ गया भाई, डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ए ने बी के साथ जॉइंट वेंचर के लिए लागत मूल्य पर माल खरीदा 2 लाख रुपए का, बी ने माल बेचा 2,80,000 का, बिना बिकी सामग्री की लागत को 10,000 को ए ने ले लिया 8,000 में। एक परचेज करने पर 1% कमीशन पाने का हकदार है, बी बिक्री पर 2% कमीशन पाने का हकदार है, साहस पर लाभ होगा। अब ये पूरी कहानी बता दी। और अब आप चाहो, अगर आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग आपको आती है, जनरल एंट्रीज आती है, तो आप उस तरीके से जा सकते हो। बट इस क्वेश्चन में अगर जो लिखा हुआ है 2 लाइनों में करीबन 6 ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं, तो पहले 6 की एंट्रीज करना, फिर खाता बना के प्रॉफिट निकालना एक कंपटीशन एग्जाम में चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, कॉमर्स नहीं पढ़ा, इट डजेंट मीन कि उनको हिसाब करना नहीं आता था। तो मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बताता हूँ हिसाब करने का, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ए और बी ने मिलकर काम किया। सबसे पहले माल खरीदा, ठीक है। तो आप जानते हो माल खरीदना क्या है, खर्चा। तो एक तरफ मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ, एक तरफ मैं इनकम लिख देता हूँ, ठीक है बेटा, आपको आराम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसने 2 लाख का सामान खरीदा और बी ने ये माल 2,80,000 में बेचा, तो ये क्या है, इनकम है। अगर केवल ये 2 ट्रांजेक्शन होते तो आप बता देते ना कि सर हमने 2 लाख का माल खरीद के 2,80 में बेचा, तो सर 80,000 का प्रॉफिट हो गया। इतना आसान होता है ना, लेकिन कुछ कहानी और है। अब कुछ माल बच गया, कुछ माल बच गया, वो माल था 10,000 का, ए ने कहा मैं ले रहा हूँ 8,000 में। तो जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, खर्चा या इनकम। इसे आप ये मत समझो कि है ना बचा हुआ माल वो जेब में भर के ले गया, नहीं नहीं नहीं, वो बता के लेके गया। 8,000 रुपए एक तरह से वो देगा, 8,000 रुपए वो देगा या अपनी कैपिटल में से कटवाएगा। ये जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। हमने बाहरी दुनिया को तो माल बेचा ही है, बचा हुआ माल हमने अपने साझेदार को या साहसी को चिपका दिया, ले लिया, उसने 8,000 में ले लिया। ये 8,000 रुपए भी इनकम है, आपको ये क्लियर समझ में आना चाहिए। उसके बाद तय ये हुआ था, ए ने जो खरीद की थी 2 लाख की, उस पर 1% कमीशन उसको मिलेगा। तो 2 लाख रुपए का 1% 2,000 होता है। अब ये 2,000 इनकम है या खर्चा है, सोचो जरा। अगर आप ए के निजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ए की पर्सनल सोच से देखोगे, तो उसने 2,000 कमीशन कमाया, लेकिन आप अकाउंटिंग इसकी कर रहे हो जॉइंटली,
तो जॉइंट वेंचर के हिसाब से क्या है, ये खर्चा है। ये ठीक वैसे ही बात है कि अपन मान लो 5 लोगों का परिवार है, एक बच्चा जिद करता है कि उसको मान लीजिए एक मोबाइल चाहिए। वो जिद पकड़ता है, मान लो घर में मोबाइल उसके लिए आ गया, तो उसको पर्सनल लेवल पे खुशी होगी, उसने कुछ कमाया है, हासिल किया है, लेकिन परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खर्चा है। ठीक है, तो 2,000 रुपये का कमीशन जो है वो व्यापार के लिए खर्चा है। इसी तरह से बी ने जो सेल की है 280 का 2% होता है 5600 रुपये। 5600 रुपये बी के लिए इंडिविजुअल लेवल पे इनकम है, लेकिन जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो खर्चा है। तो ये 5600 रुपये का खर्चा हुआ और पिक्चर खत्म हो गई। तो 2,07,600 2,07,000 रुपये 2,07,600 इस क्वेश्चन में खर्चा है और 2,88,000 रुपये की इनकम है। तो इन दोनों का जो गैप है वो करीबन 80,400 रुपये है। इस क्वेश्चन में करीबन 80,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब आप ध्यान से देना, इसमें वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछता है। या तो वो पूछेगा बताओ जॉइंट वेंचर पे कितना लाभ हानि हुआ, या वो पूछेगा ए या बी का लाभ हानि में हिस्सा कितना है, तो आपको हिस्सा कैलकुलेट करना होगा, या वो पूछेगा कि ए बी को कितने पैसे भेजेगा या बी ए को कितने पैसे भेजेगा, वो पूछेगा। तो 3 तरह के हिसाब किताब के तरीके हो सकते हैं। ये मैंने आपको बिना अकाउंटिंग किए, बिना एंट्रीज किए, आम बोलचाल के हिसाब से लाभ हानि निकालना बताया है 80,400 रुपये। पहले तो जो सीए के अंदर सीपीटी फाउंडेशन, सीपीटी होता था, अभी तो सीए फाउंडेशन होता है, 2025 की बात कर रहा हूँ। पहले जब सीपीटी होता था बहुत साल तक, तो उसमें जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट वाला टॉपिक बहुत आया करता था। ठीक है, तो आज भी आपको पुराना कंटेंट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो थोड़ा सा अगर आप देखोगे, सर्च करोगे सीए वालों की वेबसाइट पे, वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होता है, सीए करके BOS लिख दोगे तो वहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रैक्टिस लगा सकते हो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो हमारे ऐप पे तो दुनिया भर की प्रैक्टिस है, वो कर ही सकते हो। ठीक है, तो 80,400 रुपये इसका डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जब प्रत्येक साहसी अपनी लेखा पुस्तकों में केवल स्वयं के द्वारा किए गए संयुक्त साहस के व्यवहारों का लेखा करता है तो लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ओके, अब यूं समझो कि हमने कहा यार 3 महीने का तो कुल ही काम करना है, अपन क्यों अलग से आदमी रखें। मैंने इसको कहा मेरे दोस्त को देखते को मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, बोले है बिल्कुल है, और मुझे भी तेरे ऊपर ट्रस्ट है। तो हमने कहा यार अपन दोनों अपने अपने ट्रांजेक्शन लिख देंगे। मैं कुछ भी करूँगा तो मैं मेरी पुस्तकों में लिख दूंगा, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड मैं कुछ भी करूँगा तो मैं अपनी पुस्तकों में एंट्री कर लूँगा, और तू जो है ना, तू कोई भी ट्रांजेक्शन करे तो तू एंट्री कर लेना। अब ये तरीका वैसे ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। मतलब मान लीजिए कि 5 ट्रांजेक्शन आपने इसने किए, इसके पास लिखे हुए हैं, 7 ट्रांजेक्शन इसने किए, इसके पास लिखे हुए हैं, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपको सारे ट्रांजेक्शन एक जगह लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने देखा जाए तो अलग से तो बुक्स रखी नहीं है, तो आपको अपनी मेमोरी के बेसिस पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मैं चाहूं तो मैं बना सकता हूं, वो चाहे तो वो बना सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको सारे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, तब जाके लाभ हानि होगा। तो अब ये क्वेश्चन का जवाब आ गया है कि जब प्रत्येक साहसी अपनी बुक्स में केवल खुद के द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन्स का लेखा करता है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा ये वाला अकाउंट, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और एक और बात बता दूं एडिशनल, मेरा गौरव के साथ क्या हिसाब चल रहा है, कितना पैसा लेना है या देना है। जैसे मैं मान लो सेल करूंगा ना, मैं पता है क्या करूंगा, जैसे मैं सेल करूंगा तो सेल की एंट्री इस तरह से होगी, कैश DR, क्योंकि कैश मेरे पास आएगा। टू में मैं सेल नहीं लिखूंगा, टू लिखूंगा मैं जॉइंट वेंचर विद गौरव, इस तरह से कैश अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विद गौरव, इस तरह की अकाउंटिंग में करूंगा सेल पे। तो आपस में क्या लेना देना है, इसके लिए जॉइंट वेंचर विद पड़ोसी का खाता बनाया जाता है, और लाभ हानि की जानकारी के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, हिंदी में स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, याददाश्ती याददाश्त उर्दू वर्ड है बट याददाश्ती संयुक्त साहस खाता बनाया जाता है। तो इसका आंसर ये सी रहने वाला है। ठीक है, सी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट। तो जैसे अभी मैंने एंट्री करी ना, जैसे मैंने सेल की थी, तो कैश DR टू जॉइंट वेंचर
विद, अगर आपको नहीं समझ में आता तो विद को वेंचरर अकाउंट, नाम समझ में नहीं आता तो ये पूछा है कि ये जो अकाउंट है इसका नेचर किस तरह का है। तो चूंकि ये मेरे साथी का खाता है और मेरा साथी ऑब्वियस सी बात है कोई पर्सन ही होगा, नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन कैसा भी होगा, तो पर्सनल अकाउंट है, तो इसने यही पूछा था ये जो अकाउंट होता है ये किस तरह का नेचर का होता है। साहब तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, सी इसका आंसर होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये खाता कब बनता है, तो मैंने अभी आपको कहानी बताई, यूं ना कहानी शुरू करना। अगर आपने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखे हैं और ये व्यक्ति कहता है कि मैं मेरे ट्रांजेक्शन लिखूंगा और ये व्यक्ति कहता है मैं मेरे ट्रांजेक्शन लिखूंगा, तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करने के लिए एमजेवी, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अपन क्वेश्चन आंसर करने की सिचुएशन में है जब प्रत्येक साहसी सभी नहीं, अगर ये व्यक्ति कहता कि मैं सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा तो फिर आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आंसर नहीं है। जब संयुक्त साहस पुस्तकों का अलग सेट तैयार किया जाता है तो भी फिर सेपरेट अकाउंटेंट सारा काम कर लेता, फिर आपको मेमोरी की जरूरत नहीं थी, वो लिख ही लेता सब कुछ। जब प्रत्येक सह साहसी अपने स्वयं के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है, यस, इन सच अ केस यू नीड अ अकाउंट कॉल्ड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉसेस, अदरवाइज यू कांट, फिर आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसका सी आंसर रहेगा बेटा जी, ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आप ये पढ़ोगे और आपको बताना है इसमें सही क्या है, सत्य क्या है, इसका मतलब बाकी तीन असत्य हैं। सह साहसकर्ता से देय राशि का पता लगाने के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर खाता तैयार किया जाता है, गलत बोल रहा है। ये वाला खाते से आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होती है, अपने साहसी से लेना कितना है या देना कितना है इसके लिए जैसे मैंने बोला है अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट विद, है ना, ठीक है, वो अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट विद गौरव अकाउंट ये बनाया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉल्स लिख देते हैं। नेक्स्ट, स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाते में केवल एक साहसकर्ता का लेन देन दर्ज किया जाता है, ये भी गलत है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे ट्रांजैक्शन जो एक्सपेंस या इनकम क्रिएट करते हैं आपको वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो ये भी जो लिखा है ये फॉल्स है। साहस पर लाभ का पता लगाने के लिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार किया जाता है, ट्रू है। ये तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ रखने का तरीका ये था, अगर आप पैटर्न गौर किया हो तो पहले मैंने जॉइंट वेंचर की विशेषताएं बताई, फिर सेपरेट मेथड के क्वेश्चन दिए, और अब जो लगातार 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की तरफ से आ रहे हैं, ताकि आप इधर से उधर नहीं हो। एग्जाम में तो आपको इधर से उधर भटकाएगा, एक क्वेश्चन वहाँ का ना दूसरा क्वेश्चन वहाँ का। अच्छा, ये ट्रू है कि प्रॉफिट का पता लगाने के लिए या प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए एमजेवी बनाया जाता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर खाता तब तैयार किया जाता है जब संयुक्त साहस के लिए पुस्तकों का अलग सेट रखा जाता है, गलत है, क्योंकि हमें पता है, मैंने बात यहीं से शुरू की थी, अगर आपका पुस्तकों का अलग सेट होता तो आप एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते, एक आप अपने साथियों का खाता को वेंचरर अकाउंट बनाते, यू कैन से पार्टनर्स अकाउंट बनाते, और एक आप हिसाब रखने के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते जो अंत में अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। तो मुझे ट्रू मिल गया है स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट इज ट्रू, बाकी सब झूठी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी ने के लिमिटेड के शेयरों यानी अंशों को हामीदारी मतलब अभिगोपन देने के लिए एक जॉइंट वेंचर में प्रवेश किया। के लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयरों 10 रुपए प्रत्येक का निर्गमन यानी इशू जारी किया। 80% इशू को जनता ने सब्सक्राइब किया है। ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। बाकी बिना सदस्यता वाले शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए और बी द्वारा खरीदे जाते हैं। ए द्वारा कितने अंश खरीदे गए? वेल, ठीक है, इतनी लंबी कथा लिखी हुई, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी ने मिलके कहा, किसको? के लिमिटेड को। के लिमिटेड को हमने कहा कि आप सर टेंशन मत लो, आप तो शेयर इश्यू करो, हम आपके शेयर्स बिकवा देंगे, और नहीं बिक पाए तो हम खुद ले लेंगे, तो यू नीड नॉट वरी, आप तो शेयर्स का इश्यू ला दो। इन्होंने 1 लाख अंश जनता को ऑफर किए, जनता ने भी
काफ़ी दिल खोल के इनके शेयर खरीद लिए, 80,000 शेयर खरीद लिए, 20,000 शेयर्स, क्योंकि हमने जो अग्रीमेंट किया है उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, अभिगोपन समझौता, हामीदारी समझौता। तो ये 20,000 शेयर्स हमें लेने पड़ेंगे। हम दोनों ने मिलके ये काम या टास्क अपने माथे पे लिया था। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होगा, अब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी वो बता देता हूँ। ये 20,000 शेयर हम खरीदेंगे और फिर ये 20,000 शेयर हम बेचेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम 3:2 में बांटने वाले थे। और इन्होंने यही कहा कि जो शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, जनता ने नहीं खरीदे, वो शेयर्स को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लेना चाहते हैं। मेरा नाम जैसे ए है, तो मतलब मैंने कहा कि इन न बिके शेयरों का 3/5 मैं ले लूँगा, तो 12,000 शेयर्स ए द्वारा लिए जाएंगे, बचे हुए 8,000 शेयर्स बी द्वारा लिए जाएंगे। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ए कितने शेयर्स लेगा, 12,000 अंश। तो कहानी पड़ी हुई होती है तो इतना मुश्किल नहीं होता। कई बार बहुत सारी, जैसे होता है ना, बहुत बड़ा ताला होता है, चाबी छोटी सी होती है, तो बस इतना सही था। ऐसा ऐसा लग रहा था देख के, पता नहीं क्या ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि पुस्तकों का अलग सेट रखा जाता है, फिर तेरी कहानी याद आई, पुराना क्वेश्चन में डाल दिया इसने। यदि पुस्तकों का अलग सेट रखा जाता है और माल हेतु भुगतान करते समय नकद छूट प्राप्त होती है तो ऐसी छूट मानी जाएगी। ओके, मैं कहानी बनाता हूँ। वापस भाई, हम दोनों ने मोबाइल खरीदे तो खर्चा हुआ, और खर्चा नहीं हुआ, सपोज करो हमने उसको पेमेंट नहीं किया, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। हमने 3 लाख रुपए के मोबाइल खरीदे। उस समय मोबाइल डीआर नहीं करना है, परचेज डीआर नहीं करना है, जॉइंट वेंचर के लिए खरीदी हो रही है तो जॉइंट वेंचर डीआर करना है। तो 3 लाख के मोबाइल हमने खरीद लिए, दैट्स वेरी गुड। अब बाद में क्या हुआ, इस सप्लायर को पेमेंट करने की बारी आई तो हमें 3,000 का डिस्काउंट मिला, मान लेते हैं। तो हमने इसको पेमेंट किया तो जॉइंट बैंक से पेमेंट हुआ और हमने 3,000 रुपये बचा लिए डिस्काउंट के। तो 3,000 के डिस्काउंट के लिए अपन डिस्काउंट अकाउंट ना लिख के जॉइंट वेंचर अकाउंट लिखेंगे, और सप्लायर को हमने पेमेंट किया तो हम सप्लायर को डीआर करेंगे। तो इस तरह से एंट्री बनेगी, सप्लायर टू जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। क्वेश्चन का आंसर आ गया है। यदि बुक का सेपरेट सेट रखा जाता है और हम माल के लिए भुगतान कर रहे हैं, उस समय हमें डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट पेमेंट करते समय मिलता है, तो ऐसी छूट को क्या माना जाएगा, तो ऐसी छूट को संयुक्त साहस की आय माना जाएगा, इसलिए संयुक्त साहस खाते में जमा की जाती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा है संयुक्त साहस का व्यय माना जाता है, गलत बात मत कर। खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा, ऐसी बात तो बोली मत। सह साहसी के खाते में जमा होगा। डिस्काउंट का क्रेडिट या डिस्काउंट की शाबाशी किसी इंडिविजुअल को क्यों मिलेगी, जॉइंटली हमने कमाया है डिस्काउंट, तो जॉइंट वेंचर खाता सीआर होगा। इसका आंसर सिंपली ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्स और वाई एक जॉइंट वेंचर में प्रवेश करते हैं। एक्स ने वाई को 70,000 रुपए के माल की सप्लाई की। एक्स ने जॉइंट वेंचर पे 6,000 रुपए का खर्चा किया। साहस के परिणाम स्वरूप कुल लाभ हुआ 15,000, प्रॉफिट निकाल लिया इन्होंने, जिनमें से उनके वितरण का अनुपात 2:1 है। संपूर्ण बिक्री की जो इनकम हुई वो वाई को प्राप्त हुई। ठीक है, अंतिम निपटान में वाई से एक्स को प्राप्त राशि होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपस में हिसाब किताब करना है। अगेन आपका दो रास्ते हैं, या तो आप 5-6 एंट्रीज जो बनती है इस क्वेश्चन में वो करो, उससे आपको पहले प्रॉफिट पता लगेगा और फिर आपको प्रॉफिट तो वैसे दे रखा है, और फिर पता लगेगा कि आपस में लेना देना कितना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में एक्स और वाई, कई बार क्या होता है, जैसे दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, इसको उस तरह से लेना, तो अपन एक दूसरे से निपट लेते हैं बाद में। तो निपटते समय बातें करते हैं, साले तूने क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी जान लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया। अब आप डायलॉग सुनना दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया हिसाब को लेके। तो एक्स क्या बोलेगा इसको, अबे तूने क्या किया यार, माल तो सारा मैंने दिया। इतना ही नहीं भाई, जब तेरे पास माल भेजा था ना, तू तो उस शहर बैठा था, तेरे को माल भेजा था ना, 6,000 रुपये भी मेरे लगे थे, तूने को अभी तक कुछ नहीं लगा। अच्छा, फिर आप ये कहानी मान के चलो कि 15,000 का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में तभी हुआ होगा जब 76,000 की जो चीज़ है उसको 91,000 पे बेचा हुआ होगा, तब जाके, है ना, हुआ होगा सेल। तो अब क्या हुआ, ये जो सारा पैसा है सेल का, ये सारा का सारा पैसा किसके पास पड़ा है, वाई के पास पड़ा है ना।
अब एक्स को यही दुख है कि मेरे इतने सारे रुपए लग गए हैं, अभी तक जो लगा है मेरी जेब का लगा है, और ये आ, पैसा भी वाई के पास पड़ा है। ठीक है, 2 मिनट और है ना। फिर ये वाई यहाँ से बोलेगा कि यार कमाया है तो मेरा कुछ नहीं है क्या, मुझे भी तो कुछ मिलेगा। इनके जो रेशियो है वो 2:1 है। तो अगर आप समझो 15,000 के प्रॉफिट में से एक्स के हिस्से में 10,000 आने हैं और वाई के हिस्से में 5,000 आने हैं। ठीक है, तो वापस एक्स का शुरू हो गया कि भाई जो मैंने लगाया है वो तो मुझे मिलना ही चाहिए, और प्लस जो अपन ने 10,000 जो कमाया है उसका 10,000 भी मेरे को मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, इस हिसाब से मैं समझूं सारे पैसे वाई रख के बैठा है, ठीक है, पर वाई के वो पैसे हैं नहीं। वाई का अगर हक है, अगर आप बात समझो, तो वाई का हक केवल उस 5,000 रुपये है जो उसने कमाया है। तो इसके पास जो 91,000 रुपये पड़े हैं उसमें से 5,000 रुपये का प्रॉफिट काट के उसको 86,000 रुपये दे देने चाहिए, और इसको डेफिनेटली 86,000 रुपये मिलेंगे। तो आप लास्ट में वाई द्वारा जो एक्स को राशि प्रेषित की जाएगी वो 86,000 रुपये होगी। इसका आंसर 86,000 आएगा। अब आपको लगेगा सर आपका ये तरीका बहुत खतरनाक है, अपने को नहीं आता। तो फिर मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि फिर आप क्या करना, आप एक्स की पुस्तकों में सारे ट्रांजेक्शन लिखना। मैं आपको एक बार लिखना बताता हूँ। एक्स ने सबसे पहले खर्चा किया, तो एंट्री बाहर से माल खरीदा होता तो जॉइंट वेंचर टू कैश होता, पर इसने अपनी दुकान का माल लगाया तो इसका माल गया। सबसे पहले 70,000 का इसने माल लगाया तो जॉइंट वेंचर टू परचेज एंट्री करेगा, बाजार से माल खरीदता टू कैश होता। इसके बाद इसने जो 6,000 रुपये खर्च किया उसकी एंट्री ये करेगा जॉइंट वेंचर टू कैश। अच्छा, जैसे ही इसको पता लगा कि सेल हो गई है 91,000 की, तो ये इनकम की तरह रिकॉर्ड करेगा, और ये पैसा वाई के पास पड़ा है तो वाई टू जॉइंट वेंचर एंट्री होगी 91,000 रुपये से। और उसके बाद जॉइंट वेंचर खाता बनाओगे तो उससे आपको प्रॉफिट लॉस पता लगेगा। वो प्रॉफिट लॉस ये एक्स अपना प्रॉफिट P&L में लिखेगा, और उसका प्रॉफिट वो वाई की पुस्तकों वाई के खाते में लिखेगा। तो इस तरह से 15,000 रुपये की एंट्री ये बनेगी। ये 4 एंट्री बनेंगी, चारों एंट्री बनेगी। उसके बाद आप वाई का अकाउंट बनाओगे, तो वाई अकाउंट बनाने पर आपस में आपको दिखाई देगा, जैसे वाई को आपने डीआर किया 91,000 से, और उसको अपन ने सीआर किया 5,000 से, तो 86,000 रुपये हमारा निकलता है। ये राशि हम अंतिम सेटलमेंट के तौर पे उससे प्राप्त करेंगे। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड करेक्ट प्रैक्टिस, सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे, और फिर आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से ज़्यादा जल्दी आने लग जाएंगी। 20 का हिसाब हो गया, ठीक है। अच्छा, फॉर मटीरियल सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक बाय एनी ऑफ द वेंचर वर्ड होगा, द करेक्ट जनरल एंट्री विल बी इन केस ऑफ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर। तो वापस फर्स्ट मेथड में पहुंचा दिया। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखे जाते हैं। ये समझ लीजिए ये अकाउंटेंट है, ये मेरी हरकतें और जी की हरकतें, दोनों की हरकतें देख रहा है, ठीक है। सपोज करो व्यापार के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो चीज़ मैंने ला के दे दी। 10,000 रुपये का कुछ सामान खरीदना था, तो मैंने कहा यार, इसको बोला गौरव को, मैंने कहा यार बाजार से क्यों खरीदते, मेरे पास पड़ा ही ये माल ही वाला, ये मैं माल लगा देता हूँ। तो ये देख रहा है सब कुछ। ये हमारे जो अकाउंटेंट है ना, ये अकाउंटेंट संजय होता है। किसा संजय, जैसे महाभारत के युद्ध में संजय को सब दिखाई दे रहा होता है दूर से कि क्या हो रहा है, और वो धृतराष्ट्र को बता रहा होता है। तो हमारे संजय को सब दिखाई दे रहा है कि अभी अभी विश्वजीत सर ने 10,000 रुपये का माल दिया है। तो विश्वजीत इसकी नज़र में है देने वाला व्यक्ति, जिसने कुछ दिया है। तो देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाएगा, और ये जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है। तो जॉइंट वेंचर टू भुगतान करने वाला या देने वाले व्यक्ति का नाम। तो इसने यही बोला कि किसी भी साहसी द्वारा अगर अपने स्टॉक में से आपूर्ति की गई तो उसकी क्या सही एंट्री होगी, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, जॉइंट वेंचर DR टू। ए आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए होगा। जॉइंट बैंक तब होता जब हम बाहर से माल खरीदते और भुगतान करते। जॉइंट वेंचर टू मटेरियल, ये इस तरह की एंट्री नहीं होती। अगर मैं बताऊँ डरना मत, अगर मैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं होते और मैं सारे सौदे लिख रहा होता तो कुछ इस तरह की एंट्री होती।
और जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर एंट्री सरासर गलत है, पैसा है तो कहीं से आ ही नहीं रहा, तो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जो संजय हैं वो इस तरह की एंट्री करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के पर्पज से, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये खाता कब बनता है? अब आपको मिक्स करने लग गया ये खाता तब बनता है जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखे जाते, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग को 3 हिस्सों में बांटा अपन ने। जब सेपरेट बुक्स रखे जाते हैं, अब नहीं रखे जाते, और नहीं रखे जाते में एक होता है ओन ट्रांजेक्शन, एक होता है ऑल ट्रांजेक्शन। तो जब ये वाली स्थिति होती है तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखे जाते हैं, ये व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, ये भी गलत है, इसमें ऑल वर्ड आ गया। व्हेन ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ देयर ओन जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है। किस तरह क्वेश्चन आ रखा है कि ना, अभी अभी देखा था ना। अगर आपको एकदम से ऐसा स्ट्राइक कर रखा सर क्वेश्चन हमने देखा था, तो मतलब ये है कि आप अटेंटिवली ध्यान से देख रहे हो, आपको चीज़ें ध्यान रह रही हैं, और नहीं तो बस आप इसको ऐसे ही देख रहे हो जैसे रील वील देखते हैं। तो रील देखना इज अलग थिंग, वीडियो और वो भी पढ़ाई वाला वीडियो देखना है, इससे सेपरेट थिंग। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर सी रहेगा। ओके, चलो बाय।